नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिवम श्रीवास्तव आज की रीजनिंग क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, पिछली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आपका लेटर टू डिजिट, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि अभी 3 क्वेश्चन करना बाकी है, तो उन 3 प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेटर टू डिजिट। देखिए यहाँ पर लिख ले रहा हूँ लेटर टू डिजिट, और पहला प्रश्न लिखता हूं आज का। देखिए पहला प्रश्न दे रहा है CAT, कैट का कोड दे रहा है आपको, कैट का कोड दे रहा है। देखिए कैट का कोड दे रहा है 72 और हमसे डॉग का कोड पूछ रहा है। देखिए कैट का कोड दे करके डॉग का कोड पूछ रहा है, कैट का कोड दिया है और डॉग का कोड पूछ रहा है। तो इसमें क्या करें कि सबसे पहले क्या करूं कि नंबरिंग कर लूं, तो नंबरिंग कर लेता हूं। देखिए 3, 1 और 20, इसमें भी आपका 4, 15 और 7। तो देखिए नंबरिंग कर लिया मैंने। अब नंबरिंग करने के बाद क्या करना है कि इसमें नंबरिंग करने के बाद देखिए अगर हम इन मानों को जोड़ें, इन मानों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा। देखिए 20, 1, 21 और 3, 24 अर्थात 24। तो हमें क्या प्राप्त होगा जोड़ने पर, सभी मानों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और इसमें देखिए कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो इसमें हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 24 में जब हम 3 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा, 72 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए नियम हमें पता चल गया कि कौन सा नियम लगा है। इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे। तो हम भी देखिए जोड़ते हैं, ऐड करते हैं आपका। यहाँ पर देखिए 15 और 4 क्या हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा। 19 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 26, और 26 देखिए यहाँ पर कितने अक्षर हैं, 3 अक्षर हैं। तो 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और देखिए जब हम 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा 78। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नियम लगाया है, इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर, जो जिस अक्षर का जो मान था उन सभी मानों को जोड़ लिए गए, उन सभी मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए। नोट के रूप में लिख लेते हैं, जो नियम इसमें लग रहा है नोट कर लेते हैं। देखिए इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर, अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसमें जो नियम लगा था उसको हमने नोट के रूप में लिख लिया है। इसमें अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, इसके बाद मैं बताता हूं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा है आपको रैट दिया है और रैट का कोड दे रहा है 42 और हमसे डॉग का कोड पूछ रहा है। देखिए रैट का कोड दे करके डॉग का कोड पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें बहुत ही बेहतरीन नियम लगा है। इसमें जो नियम है वो है, इसमें अक्षरों के मानों को जेड की तरफ से जोड़कर कोड किया गया है, और जेड की तरफ से का मतलब होता है 27 से घटा के। तो देखिए जो आर का मान होता है वो क्या होता है, 18 होता है, लेकिन जेड की तरफ से जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 18 हो जाएगा। और 27 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जो आर का जेड की तरफ से मान होगा वो क्या होगा, 9 होगा। कैसे हुआ, जेड की तरफ से मान की बात कर रहा है, तो जो आर का मान होता है वो 18 होता है। तो 18 तो हम 27 से क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम 27 से 18 घटा देंगे तो क्या मिलेगा, 9, और 9 क्या हो जाएगा, जेड की तरफ से मान हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए ए का मान 1 होता है, 27 जेड की तरफ से करना है, जेड की तरफ से मान निकालना है, तो 27 से 1 को घटाएंगे, 27 से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 26। तो जो ए का जेड की तरफ से मान होगा वो क्या होगा, 26 होगा। इसी प्रकार टी का जेड की तरफ से मान निकालना है, तो 27 माइनस 20 हो जाएगा, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो टी का जेड की तरफ से मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें अक्षरों के मानों को जेड की तरफ से जोड़ करके कोड कर रहा है, इसमें अक्षरों के मानों को जेड की तरफ से जोड़ करके कोड कर रहा है। तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे। तो देखिए आपका
डी का जेड की तरफ से मान क्या होगा, डी का मान 4 होता है। 27 से आपका 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। तो जो डी का जेड की तरफ से मान होगा वो क्या होगा 23 होगा, 23 होगा। इसी प्रकार ओ का जेड की तरफ से मान क्या होगा 27 से आपको 15 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 27 से 15 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12 मिलेगा। तो ओ का जेड की तरफ से जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए जी का जेड की तरफ से मान क्या होगा, जी का मान 7 होता है और 27 से घटाएंगे 7 को तो क्या मिलेगा बोलिए, आपका मिलेगा 20। तो जो जी का आपका जेड की तरफ से मान होगा वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमें देखिए जेड की तरफ से तीनों मान मिल गए, डी का जेड की तरफ से मान 23, ओ का जेड की तरफ से मान 12 और जी का जेड की तरफ से मान जो होगा वो 20 होगा। तो सभी मान हमने जेड की तरफ से निकाल लिए। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा। देखिए जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, आपको 3 और 2 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा 55 होगा। तो जो नियम लगा रहा था उसे हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। तो नोट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखते हैं नोट, लिखिए इसमें देखिए इसमें अक्षरों के मानों को जेड की तरफ से जोड़कर कोड किया गया है। तो जो रूल लग रहा था उसी को हमने नोट के रूप में लिख लिया। इसमें अक्षरों के मानों को जेड की तरफ से जोड़ करके कोड किया गया है। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, इसके आगे मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रहा है CAT कैट का कोड दे रहा है 102 और हमसे डॉग का कोड पूछ रहा है। देखिए कैट का कोड दे करके डॉग का कोड पूछ रहा है, आपका लेटर टू डिजिट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कैट का कोड दे करके डॉग का कोड पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा नियम लगा है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें अक्षरों के इंक्रीजिंग वैल्यू को जोड़ करके कोड कर रहा है। इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है, आपकी रियल वैल्यू प्लस 26, जब रियल वैल्यू में 26 को जोड़ देंगे तो आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए आपकी C का जो रियल वैल्यू होती है, C की रियल वैल्यू क्या होती है 3 होती है। जब हम 3 में 26 को ऐड कर देंगे तो C की आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी, क्या हो जाएगी 29। तो C की इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है 29 होती है। इसी प्रकार A की आपकी रियल वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 26 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 27। तो आपकी A की आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 27 हो जाएगी। इसी प्रकार T की आपकी जो रियल वैल्यू होती है वो 20 होती है और जब हम 20 में आपका 26 को ऐड कर देंगे तो आपकी टी की इंक्रीजिंग वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपकी टी की इंक्रीजिंग वैल्यू 46 हो जाएगी। तो जब हम इन सभी इंक्रीजिंग वैल्यूज को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, देखिए 9 7 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा, आपको मिल जाएगा 9 7 और 6 को जोड़ने पर हो जाएगा आपका 22 में आपका 2 लिख लिया और 2 बचा। फिर देखिए 4 2 6 और 2 8 और 2 आपको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10। तो आपको क्या मिल जाएगा 110 मिल जाएगा, 102 मिल जाएगा। इन सभी इनकी जो अक्षर थे, इन सभी अक्षरों की इंक्रीजिंग वैल्यू को जोड़ने पर क्या मिल रहा है 102 मिल रहा है, 102 मिल रहा है। तो जो नियम वो लगाया है वही नियम हम भी लगा देंगे। हम भी इनकी इंक्रीजिंग वैल्यू को जोड़ देंगे तो देखिए डी की आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, डी की रियल वैल्यू 4 होती है। 26 प्लस 4 इक्वल टू 30। तो आपकी डी की जो इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। इसी प्रकार ओ की इंक्रीजिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 15 प्लस 26 इक्वल टू आपका हो जाएगा 41। तो जो ओ की इंक्रीजिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी 41 होगी। इसी प्रकार जी की आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होगी 26 प्लस 7। 26 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 33। तो आपकी इन सभी इंक्रीजिंग वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, तो 4 आएगा, 4 3 7 और 3 10। तो आपका क्या हो जाएगा 104। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो नियम वो लगा रहा था वही नियम हम भी लगा दिए। अब इसी नियम को हम नोट के रूप में लिख लेते हैं। तो लिख लेते हैं नोट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नोट लिख रहा हूं मैं। इसमें अक्षरों की इंक्रीजिंग वैल्यू
को जोड़कर कोड किया गया है। तो ध्यान दीजिए, इसमें मैंने नोट लिख लिया है, जो नियम लग रहा था उसी को नोट के रूप में लिख लिया है। तो इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें अक्षरों की इंक्रीजिंग वैल्यू को जोड़कर कोड किया गया है। इंक्रीजिंग वैल्यू क्या होती है? 26 प्लस रियल वैल्यू इक्वल टू आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू हो जाएगी। जब 26 और रियल वैल्यू को जोड़ देंगे तो आपकी इंक्रीजिंग वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां तक आपका हो गया। जो आपका लेटर टू डिजिट का लास्ट क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। नोट करिए इस प्रश्न को। यहां तक आपका था लेटर टू डिजिट में। जैसे आपके 12-13 पैटर्न से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें मैंने करवा दिया। इन पैटर्न्स को आप याद रखिएगा, इन्हीं पैटर्न से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए यहां तक आपका हो गया। इसके बाद आपके जो अक्षरों पे आधारित कुछ गुणा अर्थात मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पे कुछ सवाल बनते हैं जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, उनको भी हम आज के ही सेशन में पढ़ लेते हैं। कुछ गुणा और कुछ आपका योग, जो आपका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, उन्हें भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको मिटा लेता हूं मैं और आज की क्लास में हम उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर लिख लेता हूं मैं। देखिए आपका क्वेश्चन दे रहा है आपका नीचे एक गुणा दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर का एक आंकिक मान है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। इधर लिख लेता हूं। तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक गुणा दे रहा है और कह रहा है उसमें प्रत्येक अक्षर का एक आंकिक मान है, अर्थात उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है प्रत्येक अक्षर की। तो हमें P का मान निकालना है। देखिए मैं गुणा लिख लेता हूं। यहां पर गुणा दे रहा है आपको PQ गुणे PQ दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। PQ गुणे PQ दे रहा है आपको CPQ QRR और नीचे दे रहा है DPQ। तो देखिए ये दिया है हमें, ये गुणा दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। ऐसे गुणा और आपके एडिशन, योग आपके यूपीएसआई के एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है प्रत्येक अक्षर का एक आंकिक मान है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो चलिए अब देखिए यहां पर गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें दोनों जगह Q दिखाई दे रहा है, इसके बाद भी हमें यहाँ पर नीचे Q दिखाई दे रहा है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणा करना है और गुणा करके फिर से हमें वही संख्या लानी है। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करने पर फिर से वही संख्या आ जाए? 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, संख्या बदल जाएगी। 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, संख्या बदल जाएगी। 1 रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 रखें, देखिए 1 अगर 1 यहाँ पे है तो 1 का गुणा 1 में जब होगा तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एक ऐसा मान है, देखिए एक ऐसा नंबर है जिसका हम गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे 1 रख के देखते हैं। आगे क्या रखूं? आगे मैं 2 रख लूंगा। तो देखिए 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन C के लिए हमें कोई भी मान नहीं मिलेगा, C के लिए कोई भी मान नहीं बचेगा, चाहे यहाँ पे भले ही आप 9 ही क्यों ना रख लें। तो देखिए 1 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन C के लिए कोई मान नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ पर Q का मान 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। जो हमने Q का मान 1 रखा था वो क्या है? गलत है। तो चलिए 1 नहीं होगा। अब बताइए और कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर वही आ जाए? देखिए अगर हम 5 का मल्टीप्लाई करें 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब देखिए 5 का अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? 25, और 25 का क्या आएगा? यहाँ पर 5 आएगा और 2 किस में आ जाएगा? शेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। देखिए 5 का गुणा 5 में किया, 25 मिला, 25 मिला, और 25 का 5 हमने रख लिया और 2 किसके रूप में? शेष के रूप में प्राप्त हो गया। चलिए यहाँ पर ठीक है।
आगे हमें p का मान रखना है। p का मान क्या रखूं बताइए? p का मान अगर 1 रखूंगा तो देखिए 5 में 1 का गुणा होगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, लेकिन c के लिए कोई भी मान नहीं बचेगा, अर्थात p का मान 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। तो क्या रखें? 2 रख के देखता हूं। देखिए p में हम 2 रख के देखते हैं। तो चलिए 5 में जब हम 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और दो यहाँ पर शेष के रूप में बचा है वो भी जोड़ लेंगे तो 10 और 2 12। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? p का मान 2 हो जाएगा। और 12 का 2 यहाँ पे आया, 1 अभी है तो 1 किसका मान हो जाएगा? c का मान हो जाएगा। तो c का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए देखिए हमें यहाँ पर मिल गया, c तक का मान मिल गया। अब देखिए p का मान क्या रखे हैं? 2 रखे हैं, तो जहां जहां पर p है उसका मान क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा p का मान, और यहाँ पे भी p का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इतना हमें क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब जब हम गुणा करते हैं तो आप ध्यान दिए होंगे कि यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होती, कोई भी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर जो होता है पहले अंक के नीचे, हम पहले अक्षर के नीचे, पहले अंक के नीचे क्या कर देते हैं? क्रॉस का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, अर्थात यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो यहाँ पर 0 आएगा, अर्थात r का मान क्या होगा? 0 आना चाहिए। देखिए r का मान 0 आएगा। अब देखिए इसका गुणा करता हूं इधर, तो जब हम 2 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 10 का 0 कहां पे आएगा? यहाँ पे आएगा। देखिए r का मान क्या था? 0 था, हमें r का मान 0 मिला। जब 2 में 5 का गुणा किए तो 10 हो गया, 10 का 0 रखा, 1 बचा है अभी। अब देखिए 2 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 1 ये वाला तो क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए q का मान 5 मिला, और हमने q का मान क्या माना था? 5 माना था, तो यहाँ पे भी 5 आया, अर्थात जो हम गुणा कर रहे हैं, जो अंकिक मान ले रहे हैं वो एकदम सही है। तो यहां तक हो गया। अब जोड़ते हैं, देखिए 5 और 0 को जोड़ेंगे, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए q का मान 5 हो गया, p का मान 2 ही है, 2 और 0 को जोड़ेंगे, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ही होगा, तो 2 मिला है। आगे देखिए 5 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो d का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो गुणा दे रहा था वो सॉल्व हो चुका है, प्रत्येक अक्षर का अंकिक मान आ चुका है। कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए p का मान क्या होगा? 2 होगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को दे करके आपका यूपीएसआई के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछता है। एक गुणा दे देगा, एक एडिशन देगा, उस पर 5 क्वेश्चन बनाएगा। इसी पे बना सकता था। p का मान पूछ सकता है, q का भी मान पूछ सकता है। q का मान पूछेगा तो क्या बता देंगे? आपका 5 बता देंगे, 5 बता देंगे। आपका d का मान पूछेगा तो क्या बता देंगे? 6 बता देंगे। c का मान पूछेगा तो क्या बता देंगे? 1 बता देंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया है। आपका आंसर आ रहा है, कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर मत करिए, नोट करिए इसको। जल्दी से आगे बढ़ाते हैं, नोट करिए। ये क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं कराता हूं, एडिशन पे आधारित लिख रहा हूं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रहा है, नीचे एक जोड़ दिया गया है, नीचे एक जोड़ दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिसका प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, एक अंक विशेष का परिचायक है, जिसका प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, लेकिन कोई भी वर्ण 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। कोई भी वर्ण 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। यह हो गया आपका 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है। देखिए योग लिख लेता हूं मैं। दे रहा है, जो दे रहा है WHOM, नीचे दे रहा है आपको AMOD, और फिर आपको योग करने पे मिल रहा है, देखिए जोड़ने पे इनको मिल रहा है AMEND। देखिए जो ये आपको योग दिया है, एडिशन दिया है। क्लियर हुआ? ये आपको एडिशन दिया है और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे आधारित। कह रहा है WHOM होम किसका परिचायक है? होम किसका परिचायक है? होम किसका परिचायक है? ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए 4 ऑप्शन दे रहा है आपके 9, 7, 5, 6। बी नंबर ऑप्शन दे रहा है आपको
बी नंबर ऑप्शन दे रहा है 8756, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, देखिए सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, सी नंबर ऑप्शन दे रहा है 9675 और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है 9750। तो देखिए 9760, सॉरी 9760। तो ये आपको क्वेश्चन दिया, कह रहा है एक जोड़ दिया गया है, एक जोड़ है जिसका प्रत्येक वर्ण अर्थात प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, अर्थात प्रत्येक अक्षर का एक आंकिक मान है, लेकिन कोई भी जो वर्ण है, कोई भी अक्षर है 3 तथा 4 का परिचायक नहीं है, अर्थात 3 और 4 किसी का भी मान नहीं होगा, 3 और 4 हम किसी का भी मान नहीं ले सकते। अब देखिए कह रहा है प्रत्येक वर्ण एक अंक विशेष का परिचायक है, तो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग कर सकते हैं हम, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एडिशन करता हूं, योग करता हूं। देखिए जब हम योग करते हैं तो दाएं तरफ से करना जोड़ना प्रारंभ करते हैं, m और d को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, d मिल रहा है, और m और d के लिए कोई अंक प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए m और d को जोड़ना है, अब देखिए अब हम जब जोड़े m और d को, इनके लिए जब कोई अंक प्रयोग होगा तो देखिए नीचे वाला d हमें रिपीट होके दिखाई दे रहा है, ऐसे है m और d को अगर हम जोड़ें, मान लीजिए अलग कर दूं मैं, m और d को जोड़ूं, फिर से देखिए हमें नीचे वाला d ही मिल गया। अब बताइए नीचे वाला अंक जो d के लिए जो अंक प्रयोग होगा वही अंक रिपीट हो रहा है, वही अंक हमें जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा कब संभव है, ऐसा कब होगा कि नीचे वाला जो अंक है, जो नीचे वाला अंक है वही रिपीट हो जाए, जब ऊपर वाले का मान क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए जब ऊपर वाले का मान 0 होगा, अब d का आप कोई भी मान रखिए तो वही मान क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो देखिए 2 रखेंगे तब भी 2 का मान 2 आ जाएगा, d का मान 2 आ जाएगा, 0 में 3 जोड़ेंगे तब भी d का मान 3 आ जाएगा, तब भी नीचे वाला मान ही रिपीट हो जाएगा। तो देखिए d रिपीट कब होगा, d के लिए जो इस अंक का प्रयोग होगा वो नीचे जोड़ने पर कब आएगा, जब ऊपर वाले का मान 0 होगा। देखिए मान लीजिए देखिए हमें 3 जोड़ना है और नीचे जोड़ने पे 3 ही आ जाए, तो ऊपर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब 0 3 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, अर्थात देखिए m के लिए क्या प्रयोग होगा, 0 प्रयोग होगा, तो m का मान क्या होगा, 0 होगा। आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलिए m का मान 0 होगा, जहां जहां पे m है वहां पे 0 रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 3 जगह m मिला, 3 जगह हमने 0 रख लिया। कैसे पता चला, m और d को जोड़ रहे थे, नीचे वाला अंक जो d है, जो अक्षर है वही रिपीट हो रहा है, तो d के लिए जिस अंक का प्रयोग होगा, अगर वही अंक रिपीट हो रहा है जोड़ने पे, अर्थात उसके साथ क्या जोड़ा जा रहा है, 0 जोड़ा जा रहा है, अर्थात m का मान क्या होगा, 0 होगा, तभी जो अंक होगा इसके लिए वो रिपीट होगा। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ। आगे देखिए कह रहा है हुम किसका परिचायक है। आंसर तो हमें इतने से ही प्राप्त हो गया, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें इतना करने से ही मिल गया। अब देखिए कैसे, हुम किसका परिचायक है, WHOM। अब बताइए m का मान क्या मिला है, 0 मिला है, तो हुम जिसका भी परिचायक होगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए चारों ऑप्शन में जब हम चेक करेंगे तो किसके लास्ट में 0 दिख रहा है, लास्ट वाले डी नंबर ऑप्शन के लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, अर्थात जो हुम का परिचायक वर्ण है वो क्या होगा, 9760 होगा, 9760 होगा। ये तो हमें क्लियर हो गया। चलिए लेकिन इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन ये पूछ ले, मान लीजिए हम इसमें दूसरा क्वेश्चन बना दें कि सबसे बड़े वर्ण का परिचय, सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण कौन सा है। ये क्वेश्चन आया भी था आपके यूपीएसआई के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन भी पूछा था कि सबसे बड़े वर्ण का, सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण कौन सा होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो डी नंबर होगा। चलिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अगर हम अब क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं, m का मान देखिए हमें 0 मिला है। अब यहां पर हमें 0 मिल रहा है m का मान, यहां पर m का मान 0 कैसे होगा, जब इन दोनों को जोड़ने पे क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। w और a को जोड़ने पे जब 10 मिलेगा तो 10 का 0 हो जाएगा और 1 शेष के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 10 होगा, अब 10 का 0 आ गया और 1 क्या बचा, शेष के रूप में बचा। तो यहाँ पर 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देखिए हमें यहाँ पे 9 और 1 रखना था, तो 9 किसका मान हो जाएगा, W का, और 1 किसका मान हो जाएगा, A का मान हो जाएगा। 9 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, 10 की 0 आ गया और 1 शेष के रूप में बचा, तो 1 को मैंने A का मान रख लिया। देखिए यहाँ पे भी A का मान 1 माने और यहाँ पे भी 1 आया है। तो यहाँ तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वो हमारा सही है। आगे देखिए, आगे देखते हैं।
W यहां पर हमें देखिए O दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है ऊपर भी और O दिखाई दे रहा है नीचे भी, जोड़ने पे हमें मिल रहा है N। ठीक है, चलिए अब देखिए अब हमारा कौन कौन सा अंक प्रयोग हो चुका है। 0 से 9 तक का प्रयोग करना था। देखिए आपका एक प्रयोग हो चुका है, आपका एक प्रयोग हो चुका है, आपका 0 भी प्रयोग हो चुका है, आपका देखिए 3 और 4 को प्रयोग नहीं करना है, आपका 9 भी प्रयोग हो चुका है। तो आपका कौन कौन सा अंक बाकी है प्रयोग करने के लिए? देखिए 2 बाकी है, आपका 2 बाकी है, 5 बाकी है, और आपका 6 बाकी है, आपका 7 बाकी है, और आपका 8 बाकी है। देखिए इतने अंक अभी प्रयोग करने के लिए बाकी हैं। तो देखिए O का मान हमें रखना है। अब O का मान अगर मैं देखूं तो देखिए O का मान अगर देखूं तो देखिए O के लिए एक ही अंक लाना है, कोई एक अंक आएगा O के लिए ऊपर नीचे रखने के लिए। अगर मैं 2 रखूं O का मान तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। N का मान जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 4। लेकिन किसी भी अंक जो अक्षर है उसका मान 4 नहीं रख सकते, क्योंकि मना किया है। तो O का मान 2 नहीं होगा, O का मान 2 नहीं रख सकते। देखिए आगे चेक करता हूं, 5 रख के देखता हूं। O का मान अगर 5 रख के देखूंगा तो 5 और 5 जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 का 0 आएगा तो n का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि m का मान हम 0 रख चुके हैं और वो निश्चित है कि m का मान 0 होगा। तो यहां पर आप O का मान 5 भी नहीं रख सकते। तो O के लिए 2 के मान के लिए आपका यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो गया और आपका 5 भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? 6 बचा। आप देखिए 6 रख के देखते हैं, 6 रख के देखते हैं। O का मान अगर 6 रखेंगे तो 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12। अब 12 का यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 6 और 6 को देखिए, O का मान अगर 6 रखेंगे तो यहाँ पर 6 और 6 क्या हो जाएगा? 12। 6 और 6 को जोड़ने पे, ऐड करने पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 का 2 आ जाएगा और एक क्या बचेगा? आपका शेष के रूप में बचेगा। एक शेष के रूप में बचा है। अब h का मान रखना है। अब देखिए 6 भी प्रयोग हो चुका है, आपका 6 भी प्रयोग हो चुका है, और देखिए यहाँ पर 2 भी प्रयोग हो चुका है। अब क्या रखें बताइए? अगर 5 रखूंगा तो 5 रखूंगा तो 5, 5 रखूंगा, 5 रखूंगा तो 5 और 1 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। लेकिन 6 मान हो चुका है, अर्थात 5 भी नहीं होगा। h का मान 5 भी नहीं होगा। 7 रख के देखते हैं। 7 रखूंगा, 7 ये वाला, और एक आपका जो शेष के रूप में बचा है, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। e का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, अर्थात h का मान 7 रख सकते हैं। तो h का मान क्या हो गया? 7 हो गया। अब देखिए यहां पर हो गया। अब देखिए 7 का भी प्रयोग हो चुका है और आपका 8 का भी प्रयोग हो चुका है। कौन सा अंक बचा है बताइए D के लिए? तो D के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। तो जो D का मान होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए तो जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सभी जो अक्षर थे उनका अंकित मान आ चुका है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो मुझसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कह रहा है होम किसका परिचय है, हम पहले भी बता चुके हैं। लास्ट में 0 है तो आंसर क्या आ गया था? डी आ गया था। ये बहुत पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, लगाना शुरू किए थे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। तो देखिए जो पहले क्वेश्चन का आंसर है होम किसका परिचायक है, तो आ जाएगा 9760 डी नंबर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर इसी में दूसरा प्रश्न पूछे कि सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण कौन सा होगा, तो बताइए सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण कौन सा है? सबसे बड़ा अंक क्या है? 9 है। 9 बताइए किसका परिचायक है? W का। अगर पूछ ले कि सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण बताइए कौन सा होगा, तो क्या होगा? W होगा। सबसे बड़े अंक का परिचायक वर्ण क्या हो जाएगा? W हो जाएगा। हमारा आंसर W हो जाएगा। अगर इसी में पूछ ले कि सबसे छोटे अंक का परिचायक वर्ण बताइए, तो क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। किसी भी तरह से घुमा घुमा के चाहे जितने प्रश्न इससे पूछेगा हम तुरंत सॉल्व कर देंगे और हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए। तो ध्यान से समझिएगा, समझ में भी आ गया होगा आपको। इसको उतार लीजिए, इस प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसके आगे मैं बढ़ाता हूं। इसको नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है। उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए मल्टीप्लिकेशन पे आधारित अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। दे रहा है आपको LM, फिर दे रहा है आपको MM, और फिर दे रहा है LLN, और फिर दे रहा है L3M। ये आपको मल्टीप्लिकेशन दिया है, गुणा दिया है, इसे सॉल्व करना है। देखिए आपको ये मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, गुणा मिल रहा है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें हमें पूछेगा, मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि m बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात m का मान हमें निकालना है, m का मान ज्ञात करना है। तो चलिए निकालते हैं m का मान और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अक्षरों का जो है वो आंकिक मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। चलिए अब देखिए गुणा करना है। अब m का गुणा l में कर रहा है और m ही प्राप्त हो जाता है। तो बताइए किसी अंक का गुणा किसी अंक में करेंगे हम तो वही अंक कब प्राप्त होगा, जब उसमें 1 का गुणा किया जाए। देखिए 2 में अगर मान लीजिए हमें किसी संख्या का गुणा करना है तो 2 कब प्राप्त होगा, जब 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे। 3 अगर मान लीजिए हमें 3 का गुणा करना है और हमें 3 ही प्राप्त हो जाए तो बताइए हमें 3 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 1 में करना पड़ेगा, तभी हमें प्राप्त होगा। तो देखिए m का गुणा करता है, m का कोई आंकिक मान होगा, उसका गुणा करता है तो m ही प्राप्त हो जाता है। तो बताइए कब प्राप्त होगा, जब ऊपर वाले का मान क्या होगा, 1 होगा। तो l का मान क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए जहां जहां पे l है उन सब का मान क्या होगा, 1 होगा, l का मान 1 होगा। तो देखिए हमने l का मान 1 रख लिया, l का मान 1 रख लिए। चलिए आगे देखते हैं m का मान। अब मैं क्या रखूं, m का मान देखिएगा यहां पर, देखिए ध्यान दीजिए यहां पर l का मान तो 1 है। अब देखिए जोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 3 ही मिल रहा है, लेकिन शेष के रूप में कुछ बच नहीं रहा क्योंकि l का मान 1 ही है, शेष के रूप में नहीं बच रहा है। l का मान 1 है और m और l को जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, अर्थात m का मान क्या होगा, बोलिए जोड़ने पे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो m का मान क्या होगा, 2 होगा। जब m का मान 2 होगा तभी 2 और 1 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात m का मान क्या होगा, 2 होगा। देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर हम क्रॉस का निशान लगा देते हैं, यहां पे क्रॉस का निशान लगा देते हैं जब गुणा करते हैं, अर्थात n का मान क्या होगा, 0 होगा। फिर देखिए l का मान l में होगा, 1 गुणे 1 तो क्या होगा, 1 हो गया। फिर देखिए 1 गुणे 1 हुआ तो क्या हो गया, 1 हो गया। फिर जब हमने जोड़ा इसको तो 2 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। देखिए m का मान 2 मिल रहा है, अर्थात सही है। 2 और 1 को जोड़ा तो 3 मिला और 1 l का मान 1 है तो यहाँ पर l का मान 1 हो गया। m का मान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बताइए m का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो हमारा आंसर था वो क्या आ गया, 2 आ गया। m का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछ रहा था m बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात m का मान क्या होगा, तो क्या होगा, 2 होगा, m का मान 2 होगा। आपको पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है, नोट करिए इसको। आगे बताता हूं मैं, नोट करिए। अगला क्वेश्चन भी आपका मल्टीप्लिकेशन पे आधारित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से समझते जाइएगा। दे रहा है P2Q गुणे Q कर रहा है और हमें मिल रहा है 21 2Q, ये मिल रहा है हमें। अब देखिए 212Q, ये हमें गुणा किया और गुणा करने पे क्या मिल रहा है, हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि P बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात P का मान क्या होगा, P का मान निकालना है, P का मान पूछ रहा है। तो गुणा करने से ही हमें P का मान मिलेगा। चलिए गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए Q और Q दोनों का गुणा करने पर वही जो अक्षर है हमें प्राप्त हो रहा है, इसका कोई आंकिक मान होगा, कोई वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा Q के लिए। अब बताइए ऐसा अंक, कोई भी ऐसा अंक उन दोनों का गुणा करने पर वही अंक प्राप्त हो जाए, तो बताइए कौन होगा, 1 होता है, 1 हो सकता है। अब देखिए अगर हम 1 और 1 रख लेंगे, Q का मान 1 मान लें तो 1 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर जब हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो देखिए P का मान अगर आप कुछ भी रख लीजिए, 0 से लेकर के 9 तक रखना होता है, अगर 9 भी रख लेंगे तो 9 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लेकिन 21 प्राप्त हमें नहीं होगा, अर्थात जो हम Q का मान 1 माने हैं वो यहाँ पर 1 नहीं होगा, Q का मान 1 नहीं होगा। तो चलिए और कुछ रख के देखते हैं। 2 रखेंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे, वैल्यू 9 हो जाएगी, तो Q का मान बदल जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 चौक में 4 का गुणा करेंगे 16, तो 6 आ जाएगा, फिर से वैल्यू बदल जाएगी। तो देखिए अब आगे कौन होता है, 1 के बाद 5 ही ऐसा अंक है कि उन दोनों का गुणा करने पर 5 प्राप्त होता है। तो देखिए Q का वैल्यू मैं 5 रख के देखता हूं,
Q का मान 5 रख के देखता हूं। देखिए 5 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 25 होगा, 25 होगा। अब 25 का क्या हो जाएगा, 5 यहां पर आ जाएगा और 2 क्या हो जाएगा, शेष के रूप में बच जाएगा। देखिए 5 में 5 का गुणा किया 25 और 5 आ गया और आपका 5 लिख दिया और 2 आपका शेष के रूप में प्राप्त हो गया। आगे देखिए 5 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा किया 10, 10 और 2 ये वाला 10, तो 12, 12 का 2 हो गया, 12 का 2 हो गया, एक क्या बच गया, शेष के रूप में बच गया, एक हमारा शेष के रूप में बच गया। आगे देखिए यहां पर एक अभी शेष के रूप में बचा है। अब p का मान, p की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि हमें यहां पर 21 प्राप्त हो जाए। एक हमारा शेष के रूप में है, बताइए p की वैल्यू क्या रखी जाए कि 5 में गुणा करें। अब 5 में हम किसका गुणा करें तो 20 हो जाए, 20 और एक क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो 5 चौको 20, 5 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा और एक को जोड़ेंगे जो शेष के रूप में बचा है तो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, 4 होगी। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई जब हम 4 में करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 और 1 जो आपका शेष के रूप में बचा है उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 21। देखिए 5 का गुणा जब 4 में किया तो 5 को 20, 20 और एक शेष वाला क्या हो गया 21। तो देखिए हमें 21 यहाँ पर मिल गया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि p की वैल्यू क्या होगी तो बताइए p का मान क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप। इसके बाद अगला क्वेश्चन कराता हूं मैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, नोट करिए इस प्रश्न को। देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है MAY में बराबर 3 है, MAY में बराबर 3। आपका दे रहा है मार्च MARCH मार्च बराबर 5 दे रहा है। और हम फिर आगे दे रहा है बट जून डज नॉट इक्वल जुलाई, बट जून डज नॉट इक्वल जुलाई। तो हमसे पूछ रहा है बट जून डज नॉट इक्वल जुलाई, तो पूछ रहा है जून प्लस जुलाई बराबर, JUNE जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा, जून प्लस जुलाई बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा ये प्रश्न दिया है और इसको सॉल्व करना है कि जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा। ऑप्शन बना देता हूं मैं। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है जनवरी, JANUARY जनवरी मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है बी नंबर फेब्रुअरी, FEBRUARY फेब्रुअरी मिल रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन मिल रहा है नवंबर, NOVEM नवंबर, NOVEMBER नवंबर मिल रहा है। फिर मिल रहा है लास्ट ऑप्शन दिसंबर, DECEMBER। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, जनवरी, फरवरी, नवंबर और दिसंबर। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है मई बराबर 3 है, मार्च बराबर 5 है। अगर देखिए हम अक्षर के हिसाब से देखें तो मई में 3 अक्षर है, MAY 3 अक्षर है तो 3 हो गया, MARCH मार्च में 5 अक्षर हैं तो 5 हो गया। अगर ये ऐसे अक्षर के हिसाब से ही है, अक्षर के हिसाब से अगर यहाँ पर 3 और 5 लिखा है तो देखिए जून में भी 4 अक्षर है और जुलाई में भी 4 अक्षर है, तो इन दोनों को क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल का साइन लगा है, तो जून और जुलाई आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो अक्षर पे आधारित नहीं है, कोई और ही नियम लगा है। तो इसमें कौन सा नियम लगा है, देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन नियम लगा है। इसमें नियम लगा है कि वॉवेल के इकाई का अंक प्लस कॉन्सोनेंट की संख्या कोड किया गया है। वॉवेल के इकाई का अंक प्लस कॉन्सोनेंट की संख्या। तो देखिए वॉवेल के इकाई का अंक, देखिए ए का मान क्या होता है, 1 होता है, एक ही अक्षर है। तो देखिए ए का मान 1 हो गया, एक ये वाला, और 2 कॉन्सोनेंट है तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए ए का मान क्या होता है, 1 होता है तो 1 ये वाला और 4 अक्षर आपके कॉन्सोनेंट, तो 4 और 1 क्या हो गया, 5 हो गया। इसी प्रकार इसमें देखिए जून में क्या होता है आपका, यू क्या है, वॉवेल है, तो देखिए यू वॉवेल है और ई भी आपका क्या है, वॉवेल है। इन दोनों के इकाई का अंक अगर हम जोड़े तो यू के इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यू के इकाई का अंक 1 हो गया और ई के जो इकाई का अंक हो गया वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो 5 और 1 क्या हो गया, 6 हो गया। 6 ये वाला और 2 आपके कॉन्सोनेंट, तो 6 और 2 8।
तो जो जून का मान होगा वो क्या होगा 8 होगा। जो जून का मान होगा वो क्या होगा 8 होगा। और जुलाई में देखिए यू का मान क्या होता है 21। अब देखिए इसमें एक ही वॉवेल है तो वॉवेल के इकाई का अंक, इस 21 में इकाई का अंक क्या है बोलिए 1 है। तो 1 ये वाला और 3 आपका कॉन्सोनेंट, तो 3 और 1 क्या हो गया 4 हो गया। तो जुलाई का मान क्या हो गया 4। तो जून प्लस जुलाई बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, जून प्लस जुलाई बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अर्थात हमें ऐसा ऑप्शन लाना है जिसमें वॉवेल के इकाई का अंक प्लस कॉन्सोनेंट की संख्या अगर हम करें तो 12 प्राप्त हो, 12 प्राप्त हो। तो देखिए आपका जोड़ता हूं मैं, जनवरी में रखता हूं, देखिए ए का मान 1 हो जाएगा। फिर देखिए यू भी वॉवेल है तो 21 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया। देखिए पहले वॉवेल के इकाई का अंक अगर हम जोड़े तो 1, यू के यू में वॉवेल है यू, तो देखिए इसका मान 21 हो गया। अब इसके इकाई का अंक क्या है 1 है, 21 में इकाई का अंक क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 ये वाला 1 2 और 3, तो जब वॉवेल के इकाई का अंक जोड़े हम तो कितना मिला 3 मिला। और कॉन्सोनेंट देखिए कितने हैं 1 2 3 4, 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 और 3 क्या हो गया आपका 7 हो गया। हमें लाना क्या था 12 लाना था। जून प्लस जुलाई बराबर क्या मिला था 12। जनवरी का मान 12 नहीं हुआ तो ये क्या हो गया फेल हो गया, गलत हो गया। आगे देखिए फरवरी में चेक करते हैं, वॉवेल के इकाई का अंक रखते हैं। देखिए वॉवेल में देखिए फरवरी में हमें ई वॉवेल मिल रहा है, ई का मान 5 होता है। यू वॉवेल मिल रहा है, यू का मान 21 होता है। ए वॉवेल मिल रहा है, ए का मान 1 होता है। चलिए वॉवेल के इकाई का अंक जोड़े तो देखिए यू में यू का मान 21 है, 21 में इकाई का अंक 1 होगा। तो 1 ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 1 और 1 2 हो गया। और 5 ये वाला 5 और 2 क्या हो गया 7 हो गया। और कॉन्सोनेंट कितने हैं बताइए, कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके 1 2 3 4 5, 5 आपके क्या हैं कॉन्सोनेंट हैं। तो जब हम वॉवेल के इकाई का अंक जोड़े तो क्या मिला 7 मिला। और कॉन्सोनेंट कितने हैं 5, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। तो जब फरवरी में हमने वॉवेल के इकाई का अंक और कॉन्सोनेंट की संख्या को ऐड किया तो क्या मिला 12 मिला। और हमें 12 ही लाना था तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर सही है। जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा आपका फरवरी होगा। जून प्लस जुलाई बराबर क्या होगा फरवरी होगा। तो ये क्वेश्चन आपका आपका सॉल्व हो गया है। इस प्रश्न को नोट करिए, आप नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए ये क्वेश्चन आपका नोट हो गया होगा। जो आज का सेशन था वो कंप्लीट हो गया है। आपके आज के सारे क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो अगले वीडियो में आपका कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के साथ हम मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।